आप यूरो हम रोज के दिन में 500 के नोट की तरह तो गिनते नहीं है। तो तुम मुझे 20 यूरो या 50 यूरो का कोई नकली नोट दे दोगे? 50 यूरो तो हालांकि पता नहीं था कि नहीं। अच्छा, ये तो हमें नहीं पता लगेगा। 20 यूरो का नकली दे देंगे। इतने चोर है। अच्छा, स्पेशली इंडियंस को वो लोग लूटते हैं। रीजन, उनको ये पता है कि फर्स्ट इंडियन ये आया है मतलब पैसे वाला है क्योंकि इधर आया है। सेकंड, ये इंडियन है, इसके पास इतना एक्सपोजर नहीं होगा। ये पैसे जोड़ के सिर्फ इधर आया है। असल में हमें चोरी का एक्सपोजर नहीं इस तरह का। हमारा देश है सेफ, हम बहुत सेफ है, बहुत सेफ। आप मुझे बताओ, मेरे को मुंबई में इधर कोई बता दे या यहाँ बैठा हुआ है किसी का मुंबई में, ट्रेन की बात अलग है जहाँ पे आप 100 लोग एक ऐसे चिपके हुए हैं ना, तो नहीं चोरी करने वाले भी चोरी कर ले। लेकिन मुझे बताओ लोखंड वाला में किसी का पर्स चोरी हुआ है? नहीं, मैं कह रहा हूँ छूट भी जाए ना, या बैक रोड पे चोरी हुई है, पॉकेट वाले हैं, हाँ वो है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। छोटा मोटा कोई बैग चोरी हो गया, कभी मोबाइल। ऐसे दिन दिहाड़े बड़ी बड़ी चीजें नहीं उठा के लेके जाते। मैं आपको बताऊं, हमारी चोरी से एक दिन पहले मेरा ड्रोन भी चोरी हुआ हवा में। ये रिवील हो रहा है आपके स्पेशल चैनल पर। तुम्हारे चैनल में मैं बताया नहीं, चैनल पे मैंने कभी बताया नहीं थी यार, कैसे बताएं? हाँ, लीनिंग टावर ऑफ पिसा पे मैं अपना ड्रोन उड़ा रहा हूँ और मुझे वहां पे वार्निंग आया कि ये नो फ्लाई जोन। तो मैंने कहा ओ अच्छा, एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मुझे पंगा नहीं चाहिए यार, ठीक है ना, क्योंकि मेरा डेटा है उसके अंदर। वो कोई बैन लगा दिया उसके ऊपर, कुछ ऐसा बार बार कर दिया तो रिमोट पे आ गया। तो मैंने रिट्रैक्ट कर लिया कि मैंने कहा लैंड कम टू होम, ठीक है। अब वो आ रहा है तो वो ऐसे तो नहीं आता ना, वो ऐसे ऊपर से सीधे, तो वो ऐसे आ रहा है, ऐसे करते करते जैसे उसको जो डायरेक्शन मिल रही है। वहां पे ऐसे एक घर था जिसकी विंडो खुली हुई थी। उस विंडो में से बाहर हाथ निकाल के बंदे ने ड्रोन उड़ता हुआ ड्रोन पकड़ लिया, घर में रख लिया। अब मैं वहां पे, अब मुझे दिख रहा है कि कौन सी बिल्डिंग में है, मुझे दिख रहा है कि ये कौन सा घर है। मैं पुलिस की वैन वहीं पे खड़ी हुई है, मैंने जाके बोला, मैंने कहा सर माय ड्रोन हैज बीन कैप्चर्ड देयर, इट्स बीन किडनैप्ड बेसिकली, इट्स बीन टेकन बाय समवन, इट्स एन एक्ट ऑफ थेफ्ट, मेरी हेल्प करो। कहता सॉरी। पुलिस बैठी है वहां कार में, जस्ट उसी बिल्डिंग के सामने नीचे। हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। आप पुलिस स्टेशन जाओ। बोलेगा ओके तो ठीक है, बताओ को पुलिस स्टेशन। आधा घंटा हम पुलिस स्टेशन गए, वहां पे 6 बजे दुकान बंद कर जाती है पुलिस की दुकान बंद है। अच्छा, पुलिस की दुकान बंद है 6 बजे, शटर डाउन, घर जाओ, दुकान बंद है। तो उनको बताओगे आप, कुछ बोलोगे कि बोला नहीं कल आना। भाई हम कल भेजा क्यों उसने बंदे ने? उसको पहले बोल देना चाहिए था कि दुकान बंद हो जाएगी। तो ऐसे बेसिकली क्या होता है ना, ऐसे क्या होता है वहां पे इंडियंस, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश स्पीकिंग कम है, ठीक है। तो वो इस चीज का भी फायदा उठाते हैं। जैसे कि हमारी जो बीच वाली थी ना, ये होटल वाली, ये इसने गोची कर दी क्योंकि इसने जाके रिपोर्ट, अब ये रो के आई विल कम टू द पुलिस स्टेशन विद यू, आई विल ट्रांसलेट, क्योंकि वो पुलिस को इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, ये वो। हमने कहा चल बेचारी हमारे दुख में रो रही है, इसको साथ में ले जाते हैं। उसने अपनी भाषा में जाके पता है क्या बोला, कहती है इनको कोई रिपोर्ट नहीं करनी है, इन्होंने बोला कि इनको फॉलो अप नहीं चाहिए, ये मानते हैं, ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ये मानते हैं कि गलती इनसे हुई है, इनको सामान नहीं रखना चाहिए था गाड़ी में, और गाड़ी पब्लिक पार्किंग में थी, ये सब उसने अपनी भाषा में बोल दिया, पब्लिक स्ट्रीट पे थी उनकी। इट्स अ 5-स्टार प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर गाड़ी पार्क और वो हमने मालूम है बुकीज लिखी थी क्योंकि वहां पे पार्किंग थी। सो गाइस, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं और उन्होंने इनका नहीं देखा व्लॉग, अब प्लीज जाके पहले वो लिंक देखो और वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखना। क्या पता आप भी वहां जाने का प्लान ना बना रहे हो। और लड़की का इंस्टाग्राम निकालो जरा, देखे कौन है वो शातिर हसीना। अच्छा, चोरी की बात क्योंकि हम कर रहे हैं, मुझे एक टिप जरूर देनी है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम लोग है ना, नई चोरी आजकल पता क्या हो रही है, एयरक्राफ्ट में कैबिन बैग्स चोरी हो रहे हैं, कैबिन बैग का कंटेंट चोरी हो रहा है, लैपटॉप बैग्स चोरी हो रहे हैं, क्योंकि खास करके अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे हो और नाइट फ्लाइट पे हो तो पिच डार्क होता है प्लेन के अंदर और कोई कैमराज नहीं होते ऑब्वियसली, राइट। सो हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि हमारी सीट ये है लेकिन हमें ऊपर जगह नहीं मिली, तो हमारा उधर रख दिया, पीछे 3-4 मतलब सीट पीछे 5 कभी मत करना। इंटरनेशनल फ्लाइट यूरोप जा रही है तो आप लोगों ने उस चीज की भी मजे नहीं है। हमने नहीं लिया, हमने दूसरों से सीख लिया है और हमें जहां जो नॉलेज, क्योंकि वो पता होता है ना। नहीं, और ये एम्बेसी वालों ने हमें बताया था कि एम्बेसी वालों ने तो बहुत चीजें बताई कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, आपके स्कैन हो जाता है, इसने ये क्या पहना है, रोलेक्स में खत्म, तो इसका सामान है, करते हैं बकायदा आपके पीछे
कई बार तो एयरपोर्ट से ही निकाल लेते हैं वो। एंड दे हैव माफियाज कि अगर वो उस एक शहर में आपका नहीं चुरा पाए तो अगले शहर को इन्फॉर्म कर देते कि ये लोग आ रहे हैं, तो भाई हमसे छूट गया है, तुम ले लो। तुम देख लो, तो वो कमीशन दे देना। नेटवर्क है यार कैसे मिलके काम करते हैं ना आप लोग, माय है ना? गॉड, आपको पता लंदन में, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, लंदन में और कनाडा में एक दो और देश है जहां पर अगर बंदा तुम्हारे घर पे आता है चोरी करने के लिए, आप उसको मार नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अरे इनको इटली में भी नहीं मार सकते। हाँ, मेरे पति को बड़ा मजा आया ऐसे ही, हम जब एम्बेसी में बातचीत कर रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, दे वर वेरी स्वीट, वेरी हेल्पफुल। तो विव ने बोला एक काम करता हूँ अब ना मैं सच में अपना बैग छोड़ दूंगा वहां और आएगा ना तो मैं घोपूंगा। कहते बिल्कुल मत करना, ये तुम पे केस हो जाएगा, आपको अंदर डलवा देगा वो बंदा। अगर गलती से पलट के चांटा भी मार दिया या कॉलर पकड़ लिया, उस बंदे को कुछ नहीं होगा, आप अंदर। यार एक बंदा, मैंने किसी पॉडकास्ट में ही देख रहा था, सच झूठ राम जाने, लेकिन पॉडकास्ट में एक बंदा बोल रहा था, बोला किसी के घर पे चोर घुसा और वो उसके कोई वायर लगी होगी, उससे बंदा इंजर हो गया। चोर ने घर से चोरी जिस घर में आया उस घर में से फोन किया पुलिस को। पुलिस बोले ए मैं चोरी करने आया, मैं इधर तार लगा रखी है, ये क्या बात हुई? I've been injured because of him। हाँ, तो सोचो वो सारे घर वालों को लेके फिर चोर ने आराम से मैं बोल रहा हूँ चोरी की। ये इसीलिए ना लोग बोले ना चाहे कितना भी कि अरे और लंदन में देखो सड़कें कितनी साफ है, सड़कें साफ है, आदमी मैले है भाई। नहीं हमारा देश बेस्ट है, बेस्ट है हम लोग। हमारी पुलिस मैं बोल रहा हूँ वो मतलब हाँ, 15 मिनट में पुलिस देखो सिर्फ हैंडसम यार मैम, हमारी पुलिस से बात करो तो हमारा 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस मारना देखा इनको नीचे। नहीं, अपनी मतलब पुलिस बेस्ट को- है भाई, अपना इंडिया बेस्ट है, पुलिस बेस्ट है, तुरंत कार्रवाई होती है। अरे उन लोगों को देख के लगता था कि फोटो शूट कराने जा रहे हैं, वो लोग इतने हैंडसम लग रहे होते थे पूरे टाइम। मैंने कहा किस काम के साला हैं, लेकिन चोर। काम के तो है नहीं। काम की नहीं है। है ना? लेकिन यार ये यूरोप वाली कहानी सुन के ना मैं बड़ा सैड हो गई थी। और भाई मतलब पासपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, तो सोचो हालत खराब हो जाती है। हर्ष आपके पास कुछ नहीं होता, आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने अभी कार का भी टायर फ्लैट करके गए, तो ये भी नहीं कि आप अपनी कार लेके जाओ और फिर कहीं से पैसा ले आओ। अब पैसा भी आप कैसे निकालोगे, क्योंकि इंडिया में तो हमारे पास जो भी कार्ड्स हैं, आप मोबाइल ट्रांजैक्शंस तो अब कर नहीं सकते कि कार्ड गए सारे। बड़ी मुश्किल से इनके एक फ्रेंड से एप्पल पे का कुछ कनेक्शन मिला, उस बेचारे ने एप्पल पे का अपना अच्छा, नंबर हमारा दिया। क्या है ना, हमारा गूगल पे, हमारा इंडिया का अलग गूगल पे है। हाँ बाहर भी गूगल पे चलता है लेकिन इंडिया वाला नहीं चलता। हाँ, फिर हमने सोचा हमारे पेरेंट्स अगर सच्ची कभी फंस जाए ऐसे सिचुएशन में, हम लोग करके कुछ जुगाड़ और बातें करके कर लिया, हमने अपने आप को निकाल लिया वहां से। पेरेंट्स वगैरह बेचारे वो कैसे निकलेंगे ऐसे सिचुएशन से? जाते हैं घूमने लोगों के, जैसे मम्मी पापा गए भी यूरोप भेज देते तो वो तो बेचारे लूट जाते होंगे। एग्जैक्टली। नहीं, इसीलिए पहले ना मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे इन लॉज गए थे, अभी एक ग्रुप में गए थे, वो ट्रैवल टूर ऑपरेटर के साथ होता ना, तो मैंने कहा यार क्या मम्मी पापा को जरूरत है टूर ऑपरेटर की, और ये सब क्यों उनको पे क्या करना एक्स्ट्रा और ये वो। जब हमने इटली एक्सपीरियंस कर लिया ना, हमने कहा यार बेस्ट है, हाँ, सेफ है उनके लिए, सही बोले है ना, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक तो आपका ग्रुप है साथ में और प्लस कोई somebody is looking after you। क्योंकि जैसे हम गए ना वहां पे, अब इटली में सारे आपके लग्जरी ब्रांड्स जो आते हैं ये सारे इटली से आते हैं, राइट? तो मैं दिव्यांका को बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार एक बात नहीं समझ आई, ये आमिर खान स्टाइल में एक बात बताओ तुम, यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसे बैग्स क्यों नहीं कैरी कर रहा है? कितने सिंपल लोग हैं यार, बड़े हम्बल लोग हैं। पूरी दुनिया को ये सप्लाई करते हैं लेकिन कितने सिंपल हैं। हाँ, हम बड़ी खुद carry तारीफें नहीं कर कर रहे। रहे हैं। ऐसे क्यों देंगे, ऐसे क्यों? चोर है सबके सब। क्योंकि जो उनको लगा कि ये खरीदेंगे और आएंगे चोरी करके फिर हमारे पास आ नहीं जाएंगे। भैया, वहाँ के आम आदमियों को भी पता है कि इधर चोरी होती है। आप जैसी ब्रांड तो लेके निकलोगे तो आप तो वो नोटिस में आ गए। हाथ तो काट गाइस देंगे। आज का पॉडकास्ट है चोरियां कैसे कैसे होती हैं। ना हमने इनका पूछा कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, ना कुछ नहीं, सिर्फ चोरियों की बातें की नहीं है। बट अरे बात निकलते निकलते यहाँ निकला, बट दूर खैर तक पहुंचेंगे। मैं ये जानना जिक्र चाहता छिड़ा है हूँ, तो दूर तक हाँ, पहुंचेंगे। Yes. नहीं बट मैं जानना चाहता हूँ आप लोग अब क्या करने वाले हैं? लाइक यार हम चाहते हैं कि दिव्यांका और विवेक ना बड़ा प्यारा सा कपल है, जैसे ए चलना चुप, मैंने इनको कभी नहीं देखा, आप चुप रहिए, आप ऐसे कीजिए, मैंने बड़े प्यारे प्यारे देखे, बट आप घर में कैसे हो हमको वो देखना है, तो कुछ डेली वाला शुरू करो ना। या ये आप क्यों नहीं करते? लाएंगे एक दूसरे पे अगर हम नहीं, लोग शूट करेंगे डेली वाला। नहीं, पर हम एक्चुअली में वैसे है भी नहीं, हम बहुत ही विनम्रता से पेश आने वाले। सच्ची यार? मैं थोड़ा मैं था थोड़ा सा वैसा, थोड़ा कि यार ये क्या है, ये वो। इन्होंने मुझे
आओ यार, दिव्यंका कौन है घर में ऐसा शांत? मेरे घर में कि सारी? नहीं यार, मेरे घर में खुराफाती लोग हैं, मैं अकेली ऐसी हूँ। हाँ एक्चुअली में जो इनके पेरेंट्स हैं वो मम्मी वो पापा काफी तो बहुत ही मस्त मौला है भाई सच हाँ, उसके पापा का तो पापा मैं पुष्पा देखा का हुआ है। डांस करते हैं, श्रीवल्ली का चप्पल, पापा के लंबे लंबे बाल है ना। नहीं हाँ थे, हाँ चोटी लगा के। कैसे पढ़ाई की थी कि फिर शांत हो जाओ? मैं उनको समझा रही हूँ, मतलब बाहर से पढ़ के आए हो ना आप। हाँ यो, कोई ऐसी लड़की चाहिए थी। यो विवेक, लेट्स गो डार्लिंग, ऐसी। विवेक दाल खाएंगे हम उनके, और साथ में प्याज वाली भिंडी। मूंगफलियां उबाल दी है मैंने। पर यार जब तक ऑपोजिट ना हो तो मजा नहीं आता। एक्चुअली में वही है क्योंकि ये मुझे, हाँ क्योंकि मेरे में थी बहुत ज्यादा मतलब बहुत एनर्जी, बहुत ज्यादा वो बल रहे थे, एनर्जी, तो वो बल रहे। ये अच्छा है, ये मुझे उसने स्थिर पानी करती है डाला। थोड़ा सा। हाँ लेकिन आप हमें बताइए कि आप YouTube चैनल कब खोल रही हैं अपना? आप बताइए। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। So, जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक वीडियो डाल चुकी होंगी कि आप नहीं? चलिए एक ये मिनट, तो मत डालना, depend करता है मत कितने सालों में आएगा ये प्रियंका, podcast। मत डालना वीडियो। इस पॉडकास्ट के नीचे आप सबको कमेंट करना है कि दिव्यंका त्रिपाठी अपना खुद का YouTube चैनल खोले। चाहे हफ्ते में एक डाले, महीने में एक डाले, पर खुद का खोले और कुछ ना कुछ करे। और हमको बहुत कमेंट्स आए थे आप लोग के आने से पहले भी ना। मैं क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, पॉडकास्ट हमने 100 से ज्यादा पॉडकास्ट कर लिए। अच्छा। और हमको बहुत सारे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट आए हैं कि प्लीज दिव्यंका एंड विवेक को बुलाओ, प्लीज दिव्यंका। हमको लगा उनकी चोरी हो गई है, तो हम उनको कहे पॉडकास्ट करोगे, वो बोले शराब, हमारे पासपोर्ट नहीं बन रहे और पॉडकास्ट करें, इसीलिए हम थोड़ा शांत हो गए। अभी मैंने नहीं, उस टाइम तो हमें कैश की जरूरत थी, तो आप यूरो बोलते, यूरो मिलेंगे तो हम आ जाते थे। नहीं। फ्लोरेंस में हमारे एक दोस्त है यार। कौन? ज्योति ज्योति जी। जी। हाँ यार, तो उनका रेस्टोरेंट है, हमारे दोस्त है, रोम में भी है। हाँ 2-3 मैंने फिर अभी सारी दोस्तियां कर ली, यूरोप इधर उधर हर जगह। हाँ। सारे दोस्त है, ताकि पंगा वो चोर लोग भी हमारे दोस्त है। चैन मार के, अरे भाई आपकी मार ली, रख लो, ऐसे कहेंगे। लेकिन दिव्यंका प्रॉमिस करो कि आप खुद का करोगे। मैं कुछ तो करूंगी। हाँ, ये पॉडकास्ट जब आप देखोगे ना, आप इसके नीचे कमेंट्स देखना, सबने कहा होगा यस दिव्यंका ऐसे ऐसे वाले हाथ होंगे। हमने अभी एक बहुत कमाल की बात सुनी। कुछ दिनों पहले हम पॉडकास्ट कर रहे थे संजीव कपूर सर के साथ। संजीव कपूर शेफ के नाम से हम सबको जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो तो है बहुत बड़े बिजनेसमैन, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन लिटरली। मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर क्या है? बोलते हर्ष स्टार्ट करो, आगे की राह वो काम दिखाएगा जो आपने स्टार्ट किया है, आप नहीं दिखाओगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्वालिटी, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। इट इज जस्ट कीप डूइंग इट अपने आप। आज आपके लिए जो परफेक्शन है कल मेरे लिए नहीं होगा, तो क्या फायदा? आपने तो आपके परफेक्शन के लिए साल लगा दिए। एक्चुअली में वही होता है, वही Never do. इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम लोग। एंड एक्टर्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी थिंक सो मच, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं यार सोच समझ के करते, सोच समझ के कुछ नहीं। आपने एक्टिंग सोच समझ के शुरू की? नहीं। आप मुंबई सोच समझ के आए? नहीं। हम में से किसी ने भी जो काम सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो सोच समझ के नहीं किए, वो बस किए हैं। मैं तो एक ही एपिसोड में लाफ्टर चैनल में आके मुझे करते लगा हैं। मेरी फीस माफ हो जाएगी कॉलेज की। पता ना टीवी में आई, इसकी फीस माफ कर दो। तो मैं तो इसीलिए आई थी, मेरे को क्या पता कि फीस ही कॉलेज ही छूट गया, कॉलेज ही छूट गया। फीस के चक्कर में मेरे को इतनी सारी किस दे दी इसने। देख लो भैया, ऑन दैट नोट इसको किस दी, यूरोप में चैन उड़ा दी इसने हमारी, चल गया। ससुराल वाली। मुझे मेरी मम्मी को इस ब्लॉग से याद आएगा, पॉडकास्ट से, कि हमारी चैन का है। इन्होंने दी थी मेरे को, इन्होंने दी थी। वैसे 2 दिन बाद हुआ क्या था फिर? 2 दिन? अरे भाई इतनी नहीं, कलेश हंसी आई, इतनी हंसी है। हुआ ये पता, मैं ऐसा बैठा नहीं, कलेश इस चीज का नहीं हुआ कि 2 दिन लग गए रजिस्टर होने में। ये तो मतलब बनता था चीजें खा यार। रहे थे हम लोग, शॉपिंग कर रहे थे, सिंदूर डाल रही थी, नई नई शादी हुई थी, तो ना कि गीले बाल के साथ पति को उठो, मेरे को क्या पता पति चैन चुरवा के आ गया। हमारा कभी इस मतलब ऐसे मामलों, कभी हमारा पता झगड़ा कैसे होता है, कोई रैंडम बात पे कि तूने मुझे खाना क्यों लेट दिया, खाने के लिए तूने ऐसे क्यों बोला कि खाना दे। हाँ। ऐसी यार ये लड़ाइयाँ बड़ी फनी चीजों पे होती है, बट कोई बड़ी बात पे कभी नहीं हमारे होती। कोई ऐसा नहीं कि तू उस लड़के के साथ या तू उस लड़की, कुछ नहीं, मोबाइल खुले सब कुछ नहीं, बस इस बात पे कि कब से बोल रहा हूँ यार खाना दे दे, ऐसी वाली चीजों। नहीं बट मैं बताता हुआ ये, तो हम लोग बैठे हुए हैं और भारती रेडी हो रही है, कुछ ऐसा ऐसा कर रही है, और मैं ऐसा बैठा और मैंने ऐसे किया तो 2 चेन पहनी थी। हाँ। एक बड़ी एक छोटी, छोटी वाली वो ले गया। अच्छा, बड़ी वाली छोड़ गया था? उसे कितना बड़ी दुख वाली अंदर थी, होगा। बड़ी वाली अंदर थी, वो ओह, एक ही बार थी ऐसे, वो भी पता नहीं बाहर आ गई थी, वरना मैं अंदर ही करके जाता था। तो मेरे को पता नहीं, तो मैंने ऐसे एक देखी,
हे जी फिर मेरे को फिर मैं फ्लैशबैक आया, मैंने बोला भारती, मैंने ताली मारी, मुझे याद नहीं याद है, और मैंने इतनी जोर से ताली मारी ना मेरे हाथ जलने लगे। मैंने इतनी जोर, मैं कहा भारती तुझे पता है वो जो मैंने बोला वो आदमी आया था, बोले हाँ, मैंने वो मेरी चेन चुरा के लेके गया है भारती। पर उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि इस चीज का दुख बना है कि इस चीज की एक्साइटमेंट की, वो क्या हाथ साफ करके गया यार वो। यार भाई आप बहुत भाई जादूगर है, जादूगर ही है वहां सारे लोगों को अगर वो कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है। बट ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग बस ये बता दीजिए जाने से पहले। अब बता के तो ना जाएंगे, अब बता के जाएंगे तो फिर तो हो गया, नहीं अभी तो हम जाएंगे रेडी हो जाएंगे। अब आप जाना अमेरिका, वहां अच्छी चोरियां होती है। देखो इटली को हमने दान दे दिया जितना देना था, वो हमारा कर्जा पूरा हो चुका है, पिछले जन्म का था कुछ बकाया, वो अब कर दिया। अब इटली में आया तो बोलता अब इटली जाओ और आप उनका सामान चुराओ। मेरा तो बड़ा क्योंकि चोरों के लिए तो बहुत सही देश है वो। मेरा एक्चुअली मेरे को थॉट आया था कि मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पे रहूं और सीखूं और इसके ऊपर पिक्चर बनाऊं कि एक इंडियन के साथ चोरी होती है वहां पे जाके, और वो इतना पर्सनली ले लेता है कि वो वहीं बच जाता है, और फिर वो पूरी गेम सीखता है और फिर उनसे बदला ले लेता है, और फिर अपने देश, और फिर क्लाइमैक्स, और फिर वापस आता है इंडिया, क्लाइमैक्स नहीं भाई, फिर एंड वही हो। और फिर वहां पे ना जब लैंड होता है ना प्लेन, तो बाहर लोग खड़े होते हैं ताली के, यार हमारे देश का नाम रोशन किया। ऐसी स्टोरी कोई पॉडकास्ट में बताता है, चिल्ला चिल्ला के स्कीम में बता दो। सब इस बंदे ने सारी उम्र निकाल दी। चोर को ढूंढो कहते, जब वो आता सब तालियां मारते, कह रहे साले तूने टाइम वेस्ट कर दिया, तेरी बीवी शादी करके अमेरिका निकल गई, उसके 2 बच्चे हैं, तूने एक ही चोर ढूंढा, पागल क्या किया, इसी में वापस जा। यार लेकिन अच्छा वाला आइडिया यार, कि लोग खड़े तालियां मारे, हिंदुस्तान का चोर। ओह गॉड। सो गाइस, विवेक भाई का तो अपना YouTube चैनल है जिसमें वो फिटनेस की कुछ चीजें डालते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो जिम नहीं जाते, अभिनव जैसे, ये लोग जैसे, इनका चैनल फॉलो कीजिए। और भाई आप समझाते भी हो? बहुत समझाता हूँ। ठीक है, तो इनका जो भी चैनल है उसका लिंक हम इस पॉडकास्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसके बाद वाले में दिव्यांका का भी देंगे, क्योंकि तब तक आप कमेंट कर करके उनको परेशान कर ही दोगे। यार ये लड़की ने मगरमच्छ उठा लिया, पति को जहाज से कुदा दिया, चैनल क्यों नहीं खोल रहे? वैसे यार एक बात कुछ करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। अभी मुझे एक आइडिया आया, सुनो। देखो अभी जो हमारे घर के जो व्लॉग्स है ना, वो तुम्हारे चैनल पे जा सकते हैं, और मेरा सोनली फिटनेस के ऊपर जा सकते हैं। ये बात घर जाके कर लो यार। नहीं यार हम इतने फ्री हो, मैंने बेडरूम वाली बात होती, सुन मेरे वो एक सेकंड पहले क्या बोला था, आते क्या बोला था मुझे, भाई नहीं कंफर्टेबल हो जाना। कंफर्टेबल अब हो गया। लग रहा है जूते उतार के ऊपर ना रख दे। मेरे को ना 7 मिनट लगते हैं कहीं पे भी जाके कंफर्टेबल होने में। अब मैं हो चुका हूँ, 1 घंटा हो गया। उसके बाद निकालना मुश्किल हो जाता है मुझे, तो तुम देख लो। बैठ जाओ अभी मेरा आ रहा है। वो कार्ड खत्म हो गया, 3 मिनट बाकी है, उसका खत्म हो गया हमारा। गाइस वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, इतना मजा आया, ऐसा लगा कि पॉडकास्ट के लिए आया, ऐसा लगा कि एक दूसरे के घर आए। थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट जरूर करना उसके चैनल खोलने के लिए, और थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, सहने के लिए, और हमारी बातें सुनने के लिए। थैंक यू। इससे पहले मेरा कार्ड खत्म, कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट। आप देखते रहे, 2 मिनट है, चलो म्यूजिक डाल देना, हम ये कर रहे होंगे। अब ये कपल और ये कपल चोर बनेगा और उधर जाके चोरी करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट और उसका ब्लॉग बनाएंगे।